Hello, Chikus. I hope you're doing good. I'm मिष्टी चौधरी एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी पॉलिटिकल साइंस स्ट्रैटेजी जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट मैनेजेबल नहीं होगा बस बट एक्चुअली स्कोरिंग बन जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी 15 to 20 डेज में आपका पूरा सिलेबस सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा यार। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। देखो, आवर्स से ज़्यादा माइंडसेट काम करता है, राइट। लॉन्ग स्टडी आवर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर वो रूटीन जो है वो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। यानी कि आप एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, फिर एक दिन पढ़ रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा कि आपने एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा स्टेबल एफर्ट दोगे तो पॉलिटिकल साइंस को 15 to 20 डेज में मास्टर करना बिल्कुल पॉसिबल है। ईजी है, बहुत ईजी है। और एक बात याद रखना, डेली स्ट्रगल से ज़्यादा डेली आउटपुट मैटर करता है, ठीक है। मतलब 30 मिनट्स प्रोडक्टिव पढ़ाई इज मच बेटर देन 3 आवर्स की डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई, राइट। देन साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस करने के लिए स्मॉल ब्लॉक्स बहुत काम करते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस को अगर थोड़ा एवरीडे टच दोगे तो इट वुड बी अ गेम विनर, ओके। लाइक बिल्कुल ब्लास्ट करके आओगे देन आप पॉलिटिकल साइंस में। देन अब मेरा फेवरेट पार्ट आता है जो कि है डेली प्लान, जिससे आप अपना हर सब्जेक्ट एवरीडे एक्टिव रख सकते हो, ओके। सो स्टेप 1 इज कि पहले 30 मिनट्स एनसीईआरटी स्कैन करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक है। सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं, बॉक्सेस देखने हैं, जितने भी साइड्स में बॉक्सेस होते हैं। डेट्स का ध्यान रखना है। इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, राइट। और उसके अलावा हेडिंग्स, ठीक है। आपको याद रखना है कि इस हेडिंग में हमने क्या पढ़ा था, इस हेडिंग में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। डीप रीडिंग नहीं करनी है आपको कि आप एक एक पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, वर्ड टू वर्ड लाइन पढ़ पढ़ के उसको समझ रहे हो, नहीं। सिर्फ स्कैन करना है, ठीक है। पूरा का पूरा स्कैन करना है। क्या करना है, एक पेज खोला आपने, एक पेज में आपने देखा कि ओके ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये मुझे अपने इंक्लूड करने हैं। बॉक्सेस थोड़े से ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, डेट्स याद रख ली, इवेंट्स याद रख लिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज याद रख ली, दैट्स इट, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट 5 to 8 मिनट्स या 10 मिनट्स मैक्सिमम आप नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, 1-2 पेज के या फिर डिटेल नोट्स, तो डिटेल नोट्स सही। डिटेल नोट्स पे वैसे तो नहीं जाना। आई वुड रिकमेंड कि छोटे नोट्स को देखो, शॉर्ट नोट्स देखो, जो कि हमारे चैनल पे डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। 1 पेज समरीज, फ्लो चार्ट्स या फिर माइंड मैप से चैप्टर को इंस्टेंटली रिकॉल करो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने में, ठीक है। स्टेप 3 इज 45 to 60 मिनट्स आंसर राइटिंग को दो हर दिन का, ठीक है। ये सबसे पावरफुल स्टेप है, बिकॉज एक लॉन्ग आंसर, एक मीडियम और 2 शॉर्ट आंसर्स अगर आप डेली लिखोगे ना, तो इससे राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, कंटेंट क्लैरिटी भी होएगी, आपको समझ आएगा कि ओके मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या गलती कर रही हूँ एंड मुझे अब कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। और इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा कि ओके आई एम एबल टू राइट दिस, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया कि ठीक है अब आंसर लिख लिया, लेट इट बी। नहीं, उसको डेली आपको चेक करना है। या तो किसी मेंटोर से करवा सकते हो, अपने दोस्त से करवा सकते हो, या जो भी आपके करीब है, आपका टीचर है, उनसे आप वो इवैल्यूएट करवा सकते हो, राइट। और इसी के टाइम पीरियड पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, इवेंट्स हैं या डेट्स हैं जो आपने मिस कर दिए हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है, लास्ट 10 मिनट्स में आप उसी के उस चैप्टर के अराउंड पीवाईक्यूज और एसक्यूपीज देख लो, ठीक है, कि पीवाईक्यूज में से और एसक्यूपीज में से उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है। और फिर उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे के लिए रख लो कि अब मैं इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ले लेना है अपना, ठीक है। ये तो गेम चेंजर है। मतलब इससे क्या होता है ना, आपको पैटर्न समझ आ जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर कैसे चेक करेगा कौन सी लैंग्वेज उसको चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा चीज़ समझ आता है। एंड इससे डेफिनेटली स्कोर जो है ना वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है ठीक है। बाय द वे, राइटिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है,
तो यहाँ एक मेजर अनाउंसमेंट शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लिटरली आपकी बोर्ड प्रिपरेशन का ग्राफ ऊपर ले जा सकता है. सो प्रेजेंटिंग स्कॉलर्स इवैल्यूएशन बैच, अ गेम चेंजिंग स्टेप टू असेस योर परफॉर्मेंस. ये जो बैच है ना, ये स्टूडेंट्स को एक रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा ताकि वो उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, और बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस मेंटोर्स हैं जो कि उनके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे और उनको हेल्प करेंगे ताकि वो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए. इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे हर वीकेंड, हाफ ईयरली टेस्ट होंगे ताकि और थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़े आपकी, और बोर्ड्स की टेस्ट सीरीज भी होगी जिसमें बोर्ड्स तक की कोई टेंशन नहीं होगी. डेफिनेटली आंसर राइटिंग स्टेप्स भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और एक पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा. और जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, इंग्लिश की प्रेप कर रहे हैं, ये सारे अपडेट्स, सैम्पल पेपर्स, एसक्यूपीज, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है सेकेंडरी सक्सेस चैनल पे. और मेक श्योर टू ज्वाइन दिस एंड एनरोल इन द स्कॉलर्स इवैल्यूएशन बैच, जिससे आपकी आंसर राइटिंग, चेकिंग, कंसिस्टेंसी सब कुछ एक ही जगह पे सॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, मूविंग ऑन, हाउ आई कैन कंप्लीट द सिलेबस इन 15 to 20 days. ठीक है, तो मैं सिलेबस कैसे ख़त्म कर सकती हूँ बहुत जल्दी से? बहुत सिंपल है यार. टारगेट होता है एक चैप्टर पर डे. ठीक है, मॉर्निंग स्लॉट में पकड़ लो, एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स करना है हमको. ठीक है, उसको फटाफट से हमको कवर कर देना है. जैसे मैंने बताया वैसे ही करनी है. एनसीईआरटी स्कैन करना है और शॉर्ट नोट्स फटाफट से पढ़ लेना है 10 मिनट के अंदर. देन इवनिंग स्लॉट में रख लो आप आंसर राइटिंग को, पीवाईक्यूज को और एसक्यूपीज को. पूरा आंसर राइटिंग सेशन देना है 1-1.5 घंटे का हमको, और ऐसे करके एक दिन में एक एक चैप्टर आपका फटाफट से कंप्लीट होता जाएगा. ठीक है, अब जो भी कोई ऐसा चैप्टर लगा जैसे जो टफ है, लाइक इमरजेंसी वाला, यूएन या कोलिशन पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1.5 दिन दे सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय डे 20 आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, जब राइटिंग और कंटेंट दोनों स्ट्रांग होता है ना, तो मार्क्स अपने आप लेवल अप हो जाते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन, हम बात करेंगे कि माय चैप्टर स्टडी फॉर्मूला. मेरा स्टडी फॉर्मूला बहुत सिंपल था बट येट इम्पैक्टफुल था. ठीक है, बहुत इजी सा है. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको स्कैन करना है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फटाफट से पूरा चैप्टर स्कैन कर लो, उसके नोट्स देख लो, फिर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद उसको चेक करो और फिर रिवाइज करो. ठीक है, ये साइकिल इतनी पावरफुल है कि एक बार इसको फॉलो कर लिया ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर उसी मोमेंट पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, रिपीटेड रीडिंग से बेटर होती है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बोर्ड्स में ना मार्क्स लिखने पे मिलते हैं, पढ़ने पे नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो इतना तो समझ आ चुका होगा कि आंसर राइटिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए. ठीक है, अब पीवाईक्यूज और एसक्यूपीज क्यों इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने के लिए? वो इसलिए क्योंकि पीवाईक्यूज से ना पैटर्न अवेयरनेस आती है आपको. ठीक है, आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली बोर्ड पूछ रहा है. राइट, और एसक्यूपीज क्या होता है कि वो बोर्ड स्टैंडर्ड का एक आंसर लैंग्वेज आपको समझाता है कि आपको एक आंसर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे टाइप के एग्जांपल्स देने हैं. ये सब कुछ क्लियर हो जाता है एसक्यूपीज से. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? तो दिस इज माय ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला. मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया था यार अपना पॉलिटिकल साइंस में. एंड व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग ना, पील करके एक फ्रेमवर्क है विच इज़ सो ईजी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया है. ठीक है, उसको पहले पॉइंट करो. ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट बताओ कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, यानी कि उसको एड्रेस करो, एक्नॉलेज करो कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है, कोई स्टोरी नहीं बनानी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है पहले इंट्रोडक्शन में कि आपको क्या मतलब क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे. ठीक है, उसके बाद सेकेंड हेडिंग में आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है. सिंपल येट क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. ठीक है, इसमें आप पूरा का पूरा उसका बता दो कि यार हमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ये हमको पता है, सारी रामायण उसमें भर दो. ठीक है, बट स्टिक टू द पॉइंट एज वेल. ठीक है, पॉइंट से जुड़े रहना. ऐसा नहीं है कि आपको पूछा है कि आप अपना नाम बताओ और आप अपने घर का पता लिख रहे हो, नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा. ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन से जुड़े रहना है बट अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जैसे आई एम टेलिंग अबाउट द 6 मार्कर क्वेश्चन. उसके बाद एग्जाम्पल डालना है आपको. ठीक है,
कुछ केस स्टडीज डाल सकते हो, फैक्चुअल रेफरेंसेस डाल सकते हो, ये सुपर स्कोरिंग होता है। एवरेज बच्चे भी कर सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से उसी मेथड में अपना चैप्टर रिवाइज करा है जैसे मैंने बताया आपको, राइट। बिकॉज एनसीईआरटी इज द की टू बोर्ड, ठीक है। ये सिंपल की है जो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाएगी। एंड देन एल से है लिंक बैक, वापस से क्वेश्चन से कनेक्ट करो, पूरा का पूरा एग्जाम्पल, पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन, एंड एंड में आप कंक्लूड कर दो चीज़ को, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके आंसर्स को बिल्कुल क्रिस्प रखेगा, ऑर्गेनाइज रखेगा और एग्जामिनर फ्रेंडली बना देगा, जिससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आंसर चेक करने में। और ईजी हो जाएगा ना तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स क्या हैं, चैप्टर कौन से हैं जिनको हमको डेफिनेटली करना ही करना है। अब यार देखो 15 से 16 चैप्टर्स आ रहे हैं पूरे पूरे पॉलिटिकल साइंस में, तो यार कुछ तो ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे ना जो हमें करने ही है, मतलब कुछ भी हो जाए इस पे तो अच्छे से ध्यान देना ही है। तो बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स की। इन चैप्टर्स से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोर्ड लिटरली इनको प्यार करके बैठा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है, शाह कमीशन के बारे में बताया हुआ है, 1977 के इलेक्शंस के बारे में बताया हुआ है, और इसमें बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर की तो डेफिनेटली गारंटी है इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो इसमें मंडल कमीशन का बारे में बताया गया है, 1991 के रिफॉर्म्स, राइज ऑफ बीजेपी। और ये बहुत हैवी वेट चैप्टर है क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मॉडर्न पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है इसमें, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, एंड ऑफ बायपोलैरिटी, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी, सीआईएस का बताया गया है, एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक कंपलसरी 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली बनता ही है, ओके। देन यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो चैप्टर है उसमें से एजेंसीज, रिफॉर्म्स और पीस कीपिंग वाला जो टॉपिक है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाई रिपीटेड चैप्टर है और इससे ना डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, कुछ घुमा के नहीं पूछता, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत ईजी और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन, उसमें कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं और इसमें तो आप फुल स्कोर कर सकते हो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स लिख के, ठीक है। बस आपको टू द पॉइंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कुछ ईजी से। एंड सबसे ईजी चैप्टर जो है हमारा वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है शॉर्ट और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस बनाना इसमें से, ठीक है। सो या दैट वाज इट, दिस वाज माय एंटायर पॉलिटिकल साइंस स्ट्रैटेजी, सिंपल गेट स्ट्रक्चर्ड, इफेक्टिव और सबसे इम्पॉर्टेंट रियलिस्टिक, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत वो बहुत हेक्टिक चीज़ें करने के लिए, बहुत इजी है यार, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है डेली पॉलिटिकल साइंस का, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा, ना बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और स्कोरिंग लगेगा और इससे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। So thank you so much for listening. Stay consistent, stay confident, and political science आपको definitely top marks देगा ही देगा. Thank you so much.